अगले वर्ष यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। आगामी आम चुनावों को लेकर विपक्षी दल अभी से सक्रिय दिखने लगे हैं। अगर देश की वर्तमान राजनीति की समीक्षा की जाए तो वर्तमान समय में देश की राजनीति में भाजपा का एक छत्र राज है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर देश की सत्ता संभाली है। कहा जाता है कि भाजपा देश की ऐसी पार्टी है जो अपनी जीत के साथ साथ हार की भी समीक्षा करती है और शायद उसकी यही नीतियां उसकी सफलता का वास्तविक राज है। जहां एक तरफ भाजपा 2024 के आम चुनावों की तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष है कि चुनावों से पहले ढेरों उलझनों में उलझा हुआ है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि आखिर कैसे पीएम नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाती हुई तीसरी बार 2024 में पीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस को बुरी तरह से चुनावी मैदान में पटकनी दी है। वहीं अब हाल ही में देश के कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन प्रश्नात्मक नहीं रहा है। मूल प्रश्न यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का पीएम कैंडिडेट कौन होगा। कुछ लोगों के मस्तिष्क में कांग्रेस के चश्मो चिराग राहुल गांधी का विचार भी आता होगा, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी को कांग्रेस ने रिलॉन्च जो किया है। लेकिन क्या सच में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा 2024 के लिए जमीन तैयार करने में सफल हो पाए हैं? राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में पुशअप लगाए, दाढ़ी भी बढ़ा ली थी और तो और कड़ाके की ठंड में हाफ टी शर्ट में भी रहे। लेकिन सर्दी में हाफ टी शर्ट में घूमना और दाढ़ी बढ़ा लेना तो भारत के प्रधानमंत्री का सही पैमाना नहीं है और इसका 2024 के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं और तो और कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा में वही लोग जुड़े जिन पर हिंदू विरोधी होने के आरोप समय समय पर लगते रहे हैं। इस यात्रा में वही लोग जुड़े जिन पर देश विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी अपने मित्र बंधु जो देश विरोधी और हिंदू विरोधी बातें करने के लिए अपनी पहचान बना चुके हैं, उन्हें जोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन सत्य ये है कि राहुल गांधी इतने क्षेत्रों में घूम घूम कर भी आम जनता को नहीं जोड़ पाए। अब जब अपने दोस्तों और बंधुओं को ही जोड़ना था तो चाय कॉफी पर ही बुला लेते। इतनी मेहनत क्यों की भला? यात्रा पूरी तरह से असफल रही। राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग भी कुछ खास नहीं कर पाई। उल्टे राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान ऐसे बयान दिए जिसका सीधे तौर पर लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही हुआ। अब पीएम पद के विपक्षी उम्मीदवार को लेकर स्थिति ये हो गई है कि मैं नहीं तो कौन बे। देखा जाए तो पूरे विपक्ष का एक ही लक्ष्य है, मोदी को हटाना। परंतु इस लक्ष्य को साधने के लिए विपक्ष के पास ना तो कोई मजबूत नीति दिखाई दे रही है और ना ही विपक्षी एकता। विपक्ष में नेतृत्व को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस साफ संकेत दे चुके हैं कि 2024 के चुनाव में विपक्ष की कमान उसके हाथ में होगी। वहीं नेतृत्व को लेकर और भी कई नेता हैं जो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। विपक्ष ने ये लक्ष्य तो तय कर लिया कि किसी भी हाल में पीएम मोदी को गद्दी से हटाना है, लेकिन नेतृत्व को लेकर लड़ाई अभी भी छिड़ी हुई है, क्योंकि सभी पार्टियों की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देख लीजिए। वो बिहार में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद विपक्ष को एक साथ लाने की बात तो कर रहे हैं, पर अपनी महत्वाकांक्षाएं के कारण ऐसा करने में वो असफल रहे हैं। बीजेपी के साथ मिलकर 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार ने चुनावी सभा में ये कहकर चौंका दिया था कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। अब नीतीश बाबू अकेले तो है नहीं जो विपक्ष को एक मंच पर लाना चाहते हैं। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर भी तो विपक्ष को एक मंच पर लाने की बात करते हैं। वहीं इस लड़ाई में विपक्ष का झंडा लेकर ममता बनर्जी भी तो चलना चाहती हैं। एक सभा को संबोधित करती हुई ममता बनर्जी ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटाना है, उनकी यही आखिरी लड़ाई है। जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताती है। वहीं टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी विपक्ष की कमान संभाले और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की विपक्ष के नेतृत्व की चाहत किसी से छुपी नहीं है। बेशक अरविंद केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई है, लेकिन उसके पास अभी पीएम मोदी के सामने टिक पाने का वजूद नहीं है। पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे केजरीवाल अभी बहुत बोने हैं। ऐसे में अगर पूरा विपक्ष एक होकर सत्तारूढ़ पार्टी को खिसकाने का प्रयास भी करे तो वो प्रयास भी दूर तक नजर नहीं आ रहा है। एकता तो दूर, उल्टे विपक्ष में आज फूट ज्यादा पड़ती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्र पार्टी, हर पार्टी चाहती है कि आम चुनाव में विपक्ष का झंडा लेकर वो चले और ये हो पाना संभव नहीं है, जिसका भाजपा को भरपूर लाभ मिलेगा और पीएम नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाती हुई तीसरी बार पीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे।